इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराकर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब पाकिस्तान होस्ट नहीं करेगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल, अब दुबई में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। जो टीम जीतेगी वो इंडिया से दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल खेलेगी। क्या सेमीफाइनल खेला गया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान। बहुत से लोगों के ख्वाब टूटे हैं जो ये चाहते थे कि इंडिया ये मैच हारे। बहुत बहुत मुबारक हो तमाम इंडियन फैंस को, और बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे इंडियन टीम को फाइनल में देख के। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के क्या परफॉर्मेंस दी है इंडियन क्रिकेट टीम ने। बताया है कि इस वक्त वर्ल्ड की नंबर 1 चैंपियन टीम इंडियन टीम है, डोमिनेट करते हुए आ रहे हैं। कोई भी मैच इस चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन टीम नहीं हारी है। क्या मैच खेला है और क्या ट्रिब्यूट दे रहे हैं कैप्टन रोहित शर्मा को। लास्ट उनका ये आईसीसी टूर्नामेंट है रोहित शर्मा का, और क्या ट्रिब्यूट दे रहे हैं। क्या मैच खेला इंडियन टीम ने, मज़ा आ गया। ऑस्ट्रेलियन टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला तो ज़रूर किया, और वहाँ पे शुरू में मोहम्मद शमी ने ब्रेक थ्रू भी जल्दी दिलवा दिया। फिर ट्रेविस हेड का एक कैमियो आया, और उसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने जो है अपना जादू चलाया और पहली गेंद पे ट्रेविस हेड को पवेलियन का रास्ता दिखाया। क्या बॉलिंग परफॉर्मेंस की इंडियन क्रिकेट टीम ने, चाहे वो मोहम्मद शमी हो शुरू में, चाहे हार्दिक पांड्या एक्सपेंसिव साबित हुए, लेकिन लास्ट में आके उन्होंने फिर जो है विकेट ली है। वरुण चक्रवर्ती ने क्या जो है बॉलिंग किया, लास्ट मैच में 5 विकेटें ली थी, और अब इस मैच में क्रूशल मैच में आते ही जो है ट्रेविस हेड को चलता बनाया, क्योंकि ट्रेविस हेड को जब आप आउट करते हैं तो आप आधा मैच जीत जाते हैं। क्योंकि वो ऐसा बैट्समैन अगर क्रीज पे खड़ा हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बॉलर्स के लिए, और रन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर चेज़ में मुश्किलात पेश आती हैं। अगर चेज़ भी कर रहा हो तो वो खड़ा हो जाए तो फिर जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। अगर आपने ट्रेविस हेड को जल्दी आउट कर दिया है तो इट मीन्स कि आपने आधा मैच जीत लिया है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम को वैसे भी इतना बड़ा धचका लग गया था जब उनके मेन जो प्लेयर्स हैं वो नहीं आए थे, लेकिन फिर भी उनकी बैटिंग लाइनअप वही है जो कि उनकी हमेशा से खेलती रहती है। तो बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन टीम ने इस मैच में चांसेस मिस भी किए बहुत ज़्यादा, जहां पे उनके पास मोमेंटम आना था, लेकिन उन्होंने वही चीज़ की, रिजवान की तरह मोमेंटम दूसरी टीम को दे दिया। तो क्या बात है इस एरा के किंग की, विराट कोहली की। हम खुशनसीब फ़ैन हैं क्रिकेट फ़ैन जो हम विराट कोहली को इस एरा में देख रहे हैं। क्या इनिंग खेलता है भाई। प्रेशर सिचुएशन में जब कोई चेस करना हो या कोई बड़ा मैच हो तो आप आंखें बंद करके विराट कोहली को बुला सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस एरा में विराट कोहली के सिवा कोई ऐसा बैट्समैन है जो कि बड़े टूर्नामेंट्स में क्रंच टाइम्स में जो है आप उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं सिवाय विराट कोहली की। क्या इनिंग खेलता है भाई। असल किंग यही है क्रिकेट का, विराट कोहली। जिस तरह से टोटल लगाया था ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 264 का, शुरू में जल्दी आउट भी हो गए इंडिया के 2, और उसके बाद एक अहम पार्टनरशिप लगी विराट कोहली और शेर सैयर की। शेर सैयर भी जो है एक उभरता हुआ स्टार है इंडिया की जानिब से, उसके ऊपर भी काफ़ी सवाल आया, लेकिन उसने कम बैक करके दिखाया है और एक अहम नॉक खेला, विराट कोहली के साथ पार्टनरशिप लगाई। और क्या इनिंग खेली विराट कोहली ने। मास्टरमाइंड है, 36 साल के हो चुके हैं, लेकिन फिर भी रनिंग बिटवीन द विकेट ऐसी है कि मतलब पाकिस्तान के जो जवान हैं उनसे लाखों दर्जे बेहतर है विराट कोहली, और फिटनेस में इनका कोई सानी नहीं है। 84 रन की इनिंग खेली किंग विराट कोहली ने, और टीम के लिए खेलते हैं। 100 इनका गोल नहीं था, इनका गोल ये था कि टीम जो है ओवर द लाइन हो। शेरे आउट हुए तो फिर अफजल पटेल ने आके अच्छी इनिंग खेली। फिर अफजल पटेल और विराट कोहली की अच्छी पार्टनरशिप लगी। जब दोनों आउट हुए तो फिर केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने जो है आखिर में आके फिनिश किया जो मैच। मज़ा आ गया भाई। केएल राहुल ने भी बताया कि क्यों जो है उन पर भरोसा किया गया है बीसीसीआई की जानब से, कैप्टन रोहित शर्मा की जानब से। आज उन्होंने अपनी जो जगह है वो जस्टिफाई करके दिखाई है कि क्यों जो है केएल राहुल अहम है इंडियन टीम में, ओडी स्क्वाड में। और हार्दिक पांड्या ने अपनी पावर हिटिंग दिखाई है। एडम जंपा को इतना मारा है कि एडम जंपा जो है ना अभी जाके ड्रेसिंग रूम में रो रहा होगा बेचारा किसी कॉर्नर में, कि कितने ज़ोर से जो है मारा है हार्दिक पांड्या ने उसको। और हार्दिक पांड्या ने दिखाया है कि अगर आप अपनी कंट्री के साथ मुखलिस हैं और अगर आप गेम को सीरियस होकर खेल रहे हैं तो आप
ऐसे खेलते हैं अपनी टीम के लिए। आखिर में आके क्या डिस्ट्रक्टिव किस्म की बैटिंग करता है हार्दिक पांड्या, और बॉलिंग में ना हो तो वो बैटिंग से ज़रूर करता है, और अगर बैटिंग में ना हो तो वो बॉलिंग से ज़रूर करता है। मतलब मैच में अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर देता है, और इस मैच में इंडियन के सब प्लेयर्स ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है इस जीत में, और बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है इसका कैप्टन रोहित शर्मा को, जो कि अहम फैसले उन्होंने लिए इस मैच में। ट्रेविस हेड जब खेल रहा था और उसका बड़ा चल रहा था, उस वक्त वरुण चक्रवर्ती को लेकर आए हैं। वहाँ पे जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती ने अपने कैप्टन को मायूस भी नहीं किया और विकेट दिलवा के दी है, तो स्टीव स्मिथ के लिए थोड़ा सा परेशान हूँ कि बेचारा बहुत उसने अकेले फाइट किया है। अदरवाइज़ जो ऑस्ट्रेलिया टीम थी, आज लगा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया टीम खेल रही है, क्योंकि कैचेस ड्रॉप किए उन्होंने। विराट कोहली का कैच अगर पहले मैक्सवेल पकड़ लेता तो मे भी इतना डीप मैच ना जाता। जॉश इंग्लिश और मैक्सवेल जिस तरह से आउट हुए, कोई समझ नहीं है किस तरह से गेम प्लान वो लेकर आए थे। ट्रेविस हेड एक सॉफ्ट डिसमिसल हुआ उनका भी, मैक्सवेल भी है, एक बॉल पे छक्का लगा के दूसरी पे आप स्टंप्स दिखा के बॉलर को खेल रहे हैं अक्षर पटेल को, और बिल्कुल समझ नहीं आया ऑस्ट्रेलिया का माइंड सेट। एक स्टीव स्मिथ लग रहा था कि यार वो कुछ अपना प्लान लेकर आए हैं, टीम को फाइनल में ले जाने की स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वो अकेले काफ़ी नहीं थे, उनके बाकी प्लेयर्स को भी कंट्रीब्यूट करना था। तो बहरहाल ऑस्ट्रेलियाई टीम को हार्ड लक कहना चाहूँगा, और इंडियन टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। आप डिज़र्व करते हैं इस चैम्पियंस ट्रॉफी को जीतना, सिर्फ चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचना ही नहीं, इसको जीतना भी आप डिज़र्व करते हैं। और आई होप कि आप संडे को चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 की जो ट्रॉफ़ी है वो लिफ्ट करेंगे, और बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे इंडियन टीम के प्लेयर्स के लिए। हर प्लेयर जो है अपनी कंट्री के लिए खेल रहा है, चाहे वो शुरू से ओपनर हों या बॉलर हों या मिड ऑर्डर के बैट्समैन हों। विराट कोहली तो भाई जैसा भी कोई मौका हो वो तो उसने खेलना ही है, खेलना ही है। विराट कोहली मतलब नो वर्ड्स फॉर हिज प्रेजिंग, उसकी तारीफ़ के लिए अल्फाज ख़त्म हो गए हैं विराट कोहली के लिए। मैं समझता हूँ कि ऐसा प्लेयर, विराट कोहली जैसा प्लेयर आगे फ्यूचर में हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन में बहुत कम होता है कि आप एक प्लेयर से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखें और वो प्लेयर करके दे। लेकिन विराट कोहली से जब भी एक्सपेक्टेशन रखी गई हैं उसने करके दिखाया है, और आप पास में देख चुके हैं सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा 100 किए हैं इंडिया की जानब से। लेकिन उनकी जब भी 100 आ रही थी तो इंडिया मैच हार जाता था, लेकिन विराट कोहली जब भी रन करता है तो इंडिया मैच ज़रूर जीतता है, क्योंकि वो अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करता है और अपनी टीम की विनिंग के लिए खेलता है, अपने माइलस्टोन के लिए नहीं खेलता। तो वेल डन इंडियन क्रिकेट टीम, वेल डन वेल डन वेल डन। क्या बात है भाई इस टीम की, क्या बात है।